Good evening, friends. Thanks a lot. Thank you very much for joining this wonderful session. अभी हमने डिस्कशन किया अबाउट द बेसिक्स वी हैड लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। अब हम आगे चलते हैं और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से बेस हमारा आज फाउंडेशन का डे है। आज भी फाउंडेशन के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम और इसकी नॉलेज गेन करेंगे इन करेंसी पेयर्स की। पिप्स क्या होती हैं, लॉट्स क्या होते हैं, तो ये सारी नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। और पिप कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशंस जो हमारे होंगे वो प्रीमियम सेशंस रहेंगे, क्लोज कम्युनिटी के लिए रहेंगे। तो आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो प्लीज जो मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान से समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। मेरी पर्सनल एडवाइस मानिए, अपना जिन्होंने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है सभी के डेमो अकाउंट्स ओपन होने चाहिए विद अप्रोक्सीमेटली आपके पास $1 लाख का वर्चुअल इक्विटी, वर्चुअल अमाउंट आ चुकी होगी डेमो अकाउंट के अंदर। रात को अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे वेस्ट करने की बजाय आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे रियल मार्केट है, ये रियल कोर्स चल रहे हैं, बट अमाउंट डेमो है। तो जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस जो है आपके साथ जो बेसिकली आप करेंगे वो उसका कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है, बट बेनिफिट है। क्योंकि आगे चल के वही प्रैक्टिस आपको जब रियल मनी के साथ ट्रेड करेंगे आपको जो है एक कैपेबल बनाएगी टू हैंडल द रियल मार्केट सिचुएशन। क्योंकि जब प्रैक्टिस ही नहीं इंसान करेगा तो फाइट कैसे करेगा, चाहे वो आर्मी है चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग है। वहां पे हमें जो रियल प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद ही हमें अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो हम मार्केट में इंजेक्ट करना चाहिए। आई होप कि सभी लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। और मैं चाहूंगा कि क्लास के अंदर इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। जो जो मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछूंगा वो आप जो है उसका रिप्लाई टाइमली बेसिस पे करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, अब मैंने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है और इस डेमो अकाउंट के अंदर मैंने क्या किया है, अपने साथ वेरियस काइंड ऑफ पेयर्स लगाए हैं। सबसे पहला जो मेजर करेंसी पेयर मैंने लगाया है यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का, यूएसडी सीएचएफ, जैपनीज येन, और ये रशियन रूबल वैसे लगा रखा है मैंने। इसको ये मत लगाना, ये बेसिकली एग्जॉट माइनर्स में आता है। ये लगा रखा है मैंने गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना। XAG एंड XAU इज द गोल्ड एंड सिल्वर का पेयर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले समझते हैं पिप्स क्या होती है। पिप जो होती है विच दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पिप समझेंगे तभी जाकर आप रियल ट्रेडिंग कर पाएंगे और आपको तभी लॉट्स की नॉलेज मिल पाएगी। क्योंकि लॉट्स जो हैं पर लॉट पे कितना इंपैक्ट आएगा ट्रेडिंग के ऊपर वो सारा आज हम समझने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टार्ट करने से पहले आपके पास, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पिप किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरा डेमो काउंट नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, नो नीड टू वरी। अब अभी आप देखें, आप मेरे प्राइसेस को देखें, मैं ट्रेडिंग करूंगा आपके सामने और बाद में जाकर जो आप क्या करेंगे, अपना डेमो अकाउंट जो अगर किसी का नहीं ओपन हुआ वो सेटअप करवा लेंगे। इन द मीन वाइल मैं अभी किसी का डेमो अकाउंट नहीं खोल सकता क्योंकि दैट इज योर जॉब, योर ड्यूटी। अगर नहीं हो पा रहा है नो नीड टू वरी, टुमारो या किसी भी टाइम आप कांटेक्ट करके अपना डेमो अकाउंट सेटअप करवा लीजिएगा। अभी क्लास के ऊपर फोकस करेंगे सो दैट लर्निंग हमारी अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ एक पेयर लिखने जा रहा हूं जिसका नाम है यूरो एंड यूएसडी, ठीक है। प्लीज टेल मी इन टू द चैट बॉक्स, इन दोनों में व्हाट बेस कौन सा है, इन दोनों में बेस कौन सा है, यूरो बेस है या इसमें डॉलर बेस है। एवरीबडी रिप्लाई, यूरो बेस है। वेरी नाइस, ठीक किया, ठीक, आपने सही आंसर दिया। आपके इसमें जो बेस है वो यूरो है और इसमें जो वैल्यू है वो डॉलर में है। वेरी नाइस। अब एक चीज और क्वेश्चन पुट करना, जो आपका डेमो अकाउंट है इसमें जो अमाउंट पड़ी है, ठीक है, वो किस कंट्री की करेंसी में है। जो आपके डेमो अकाउंट में अमाउंट पड़ी है वो किस कंट्री की करेंसी में है।
वो है यूएसडी। इज इट राइट? वो अमेरिकन डॉलर में है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने फॉरेक्स के अकाउंट को फंड करेंगे, क्या करेंगे? फंडिंग करेंगे फॉरेक्स अकाउंट की। आप अपनी लोकल करेंसी में फंडिंग करेंगे। सपोज यू आर इन मलेशिया, तो मलेशिया की जो करेंसी है रिंगिट, ठीक है, उसको डिपॉजिट करेंगे। तो फॉरेक्स ब्रोकर क्या करता है? आपकी कंट्री की करेंसी को जब यूएसडी में कन्वर्ट कर देता है। सो आप अपनी करेंसी को जब फॉरेक्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो ब्रोकर क्या करते हैं? आपकी करेंसी, आपकी कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करके आपसे पूछता है। जब आप डेमो अकाउंट ओपन करेंगे तो पूछेगा आपसे, या जब रियल अकाउंट ओपन करेंगे तो पूछेगा कि व्हाट विल बी द बेस करेंसी ऑफ योर अकाउंट। जो आपकी अकाउंट की बेस करेंसी है वो डॉलर होती है। मतलब आप उसमें जो भी डिपॉजिट करेंगे वो अल्टीमेटली जितना भी उस करेंसी की कन्वर्जन होगी वो होने के बाद डॉलर में आ जाएगा। अगर कोई पर्सन इंडिया में है तो अगर वो अपनी करेंसी INR से डिपॉजिट करेगा तो वो ऑब्वियसली वहां पे वो भी जितने डॉलर बनेंगे बन जाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट को फंड कर रहे हैं डॉलर क्रिप्टो करेंसी से, तो मान लीजिए आपने वहां पे बिटकॉइन डाला, तो बिटकॉइन के जितने डॉलर बन रहे होंगे वो कन्वर्ट होके उतने डॉलर आपके बैंक अकाउंट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपने USDT जो टीथर है, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो USDT है वो डिपॉजिट किया, जितने का एक 1 USDT इज इक्वल टू $1 होता है, तो आपके अकाउंट में USDT कन्वर्ट होके उतने डॉलर बन जाएंगे। व्हाट आई वांट टू से, इट डजेंट मैटर आप कहाँ पे रह रहे हैं, जब भी आप अपने अकाउंट को फंड करते हैं तो उसकी जो बेस करेंसी होती है वो डॉलर होती है। नोट, कॉपी पे नोट करें इस चीज को। द बेस करेंसी विल बी डॉलर, मतलब जो भी आप कमाएंगे वो भी डॉलर्स में हो आएगा, और जो भी लूज होगा वो भी डॉलर्स में लूज होगा। फाइन, अगर ये नोट कर लिया है द बेस करेंसी विल बी डॉलर, तो पुट यस इनटू द चैट बॉक्स। देन फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अब चलते हैं आगे। अब यहां देखें, बेस करेंसी सेट करने के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं। पेयर है आपका यूरो एंड यूएसडी का। यूरो एंड यूएसडी का, यूरो यूएसडी का पेयर है। अब मान लीजिए ये पेयर चल रहा है आपके सामने। इस समय एक यूरो की वैल्यू कितनी है वो नोट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि यूरो की वैल्यू कितनी चल रही है। यहाँ पे एक यूरो की जो वैल्यू चल रही है दैट इज द, ये है यूरो का पेयर। ध्यान से देखो, ये है यूरो का पेयर। हमेशा आपके पास टू पेयर चल रहे होंगे। कौन कौन से? सॉरी, टू प्राइस चल रहे होंगे। जो हमारा राइट साइड वाला प्राइस है इसको बोलते हैं आस्क प्राइस, और जो लेफ्ट साइड वाला प्राइस है इसको बोलते हैं बिड प्राइस। तो जब भी आप बाय करेंगे यूरो को, आप इस रेट पे बाय करेंगे, और जब भी आप यूरो को सेल करेंगे तो आपका इस प्राइस पे सेल होगा। मतलब ये बाय करने वाला प्राइस है, ये सेल करने वाला प्राइस है। तो कोई भी एक फिगर ले लेते हैं, इस समय यूरो की प्राइस कितनी है, एंड दैट इज 1.1767। इसकी जो फिफ्थ डेसिमल है वो छोड़ देना आपने, जो पांचवा डेसिमल है वो इग्नोर कर दीजिए, वो उसको बोलते हैं पिपिट। आपने फिफ्थ डेसिमल नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ 4 डेसिमल तक ही देखना है आपने। सो यहां पे इस समय 1 यूरो की जो वैल्यू चल रही है वो है दिस वन। नोट कर लीजिए कॉपी पे कि 1 यूरो का भाव है $1.17। $1.17। एंड आगे क्या है? आगे है हमारा 67। 67 इसको बोलते हैं पिप्स। तो लास्ट के जो लास्ट का डिजिट है वो सिंगल डिजिट पिप होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, हमें सिर्फ 4 डिजिट तक ही जाना है, बस डॉट के बाद कितने डिजिट तक जाना है? 4 डिजिट तक, नोट कर लीजिए। फिफ्थ डिजिट तक नहीं जाना। तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो हमारे हो गए पिप्स। अब चलते हैं आगे। इस समय 1 यूरो का कितना प्राइस है? 1 यूरो का प्राइस है $1
17 सेंट एंड 67 पिप्स। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं आगे। यहां पे मैं आपको अभी लेके जा रहा हूं किस पे? व्हाइट बोर्ड पे। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ध्यान से समझना, गलती नहीं करने का। चाहे हम स्लो चलें बट मिस्टेक नहीं करेंगे। सो इस समय 1 यूरो की वैल्यू जो है, यूरो यूएसडी का पेयर है, 1 यूरो की वैल्यू जो है $1.17 एंड 67 पिप्स। क्या दोस्तों मैंने सही लिखा? इफ आई हैड रिटन राइट तो प्लीज पुट यस इनटू द चैट बॉक्स। चाहूंगा कि सभी लोग मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट करें। जबरदस्त। अब चलते हैं आगे। बहुत जबरदस्त, सभी लोग रिस्पांस दे रहे हैं, बट इतने भी ज्यादा रिस्पांस नहीं दे रहे जितनी मुझे उम्मीद थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो कौन रिस्पांस देगा, रिस्पांस में तो उंगलियां थक जाती हैं देने में। एनी हाउ, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अब हम क्लास पे फोकस करते हैं दोबारा। यहां पे देखिए, ये है 1 यूरो की वैल्यू, वन यूरो की वैल्यू है $1.17 67 पिप्स। अब मैं यहाँ एक चीज लिखने जा रहा हूं, वो है मिनिमम फ्लक्चुएशन। मिनिमम फ्लक्चुएशन जो होती है इन फॉरेक्स या इन करेंसी, वो होती है 1 पिप की। मैं फिफ्थ डेसिमल इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूं, वो नहीं लेना आपने, वो पिपेट होते हैं, छोड़ दीजिए उसको। वो 1 पिप का भी 10वां 1 पिप का भी 1/10 पार्ट होता है। द मिनिमम फ्लक्चुएशन इन करेंसी इज 1 पिप। तो यहां पे अगर मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में यूरो की वैल्यू स्ट्रांग होगी, मतलब बेस की वैल्यू स्ट्रांग होगी, तो मैं इस यूरो को बाय करूंगा। ठीक है, अगर यूरो महंगा हो गया तो मैं उसको बेच के प्रॉफिट बना लूंगा। सो माय व्यू इज कि इन द आने वाले टाइम में यूरो की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुने। मैंने 1 यूरो खरीदा, ओनली 1 यूरो बाय किया। कितने यूरो बाय किए? ओनली 1, नॉट मोर देन दैट। 1 यूरो बाय किया, और वो बाय करने के बाद मुझे करंट रेट पे कितने डॉलर का भुगतान करना है, हाउ मैनी डॉलर्स आई विल शेयर, आई आई नीड टू पे, मतलब आई नीड टू गिव टू बाय 1 यूरो। तो मुझे देने हैं $1.17 एंड 67 पिप्स। अब चलते हैं आगे। और मेरा व्यू सही गया, और मार्केट इंक्रीज हो गई। और कितनी इंक्रीज हुई? और वो इंक्रीज हुई ओनली 1 पिप। 1 पिप इंक्रीज हुई। अब चलते हैं आगे। तो क्या प्राइस आएगा, प्लीज टाइप चैट चैट बॉक्स में या नीचे कमेंट्स में साथ के साथ टाइप करते जाएं। जो इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं कि क्या प्राइस आएगा यहाँ पे। अगर 1 पिप का इजाफा होता है तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस पेयर। मैं, ठीक है, अब आंसर दीजिए प्लीज। अगर 1 पिप का इंक्रीमेंट होता है तो व्हाट विल बी द प्राइस? पूरा लिख के बताएं। नवजोत ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रणव शर्मा ने सही दिया, जबरदस्त सही आंसर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट प्राइस वुड बी, जबरदस्त, तो वो होगा $1.17 68 सही हो गया। बस ठीक है, मीनू जी ने भी सही आंसर दिया इस बार तो। चलते हैं आगे, बलजीत कौर जी ने भी, चित्रांग ने भी। ठीक है, अब देखिए आगे। और मेरे मन में आया कि चलो प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, मेरे मन में क्या आया, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मैंने 1 यूरो बाय किया था इतने डॉलर देके। अब 1 यूरो की वैल्यू कितनी हो गई है? इतने डॉलर। अब मैं 1 यूरो को जब इस पेयर को सेल करने जाऊंगा फ्रेंड्स, अब मैं इस पेयर को सेल करने जा रहा हूं, तो मैं टेक्निकली क्या सेल कर रहा हूं? यूरो सेल कर रहा हूं या डॉलर सेल कर रहा हूं? पहले मैंने पेयर को बाय किया, अब मैं पेयर को सेल करने जा रहा हूं। व्हाट आई एम सेलिंग? एब्सोल्युटली, यहां पे मैं यूरो को ही सेल कर रहा हूं, क्योंकि बाय और सेल हमेशा बेस होगा, उसकी वैल्यू या तो मिलेगी या देनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जैसे ही मैंने ये पेयर सेल किया, जैसे ही मैंने पेयर सेल किया, तो मुझे कितने पैसे रिसीव हुए? $1.17 68 पिप्स। तो पूरी डील के अंदर मैंने कितना पैसा कमाया?
तो पूरी डील में मुझे कितना प्रॉफिट मिला? मुझे मिला 0.0001 का। क्या दोस्तों मैंने सही लिखा? इस पूरी डील में $1 खरीदा था इतने में और इतने में बेच दिया, तो मेरा इतना प्रॉफिट आया। अब चलते हैं आगे। तो ये है हमारी एक पिप की वैल्यू इन द यूरो यूएसडी। तो मैं इसको किस तरीके से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि अगर मैं 1 यूरो, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं 1 यूरो बाय करता हूं और मेरा 1 पिप का प्रॉफिट आता है या 1 पिप की फ्लक्चुएशन होती है, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा दैट विल बी 0.0001। क्या मैंने सही लिखा दोस्तों? कि 1 पिप की प्रॉफिट पे या 1 पिप की फ्लक्चुएशन पे अगर मैं 1 यूरो खरीदता हूं तो माई M2M विल बी दिस। जबरदस्त। चलो ठीक है। अब गाड़ी को थोड़ा टाइट नेक्स्ट गियर में डालते हैं। अगर मैं एक की बजाय 10 यूरो खरीदता, फ्रेंड्स, अगर मैं एक की बजाय 10 यूरो बाय करता और 1 पिप की फ्लक्चुएशन होती, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? अब मैं एक की बजाय 10 यूरो खरीद रहा हूं और 1 पिप की फ्लक्चुएशन होती, तो मेरा प्रॉफिट होता 0.001 का। क्या मैंने सही लिखा है यहां पे? बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद गौस जी ने। अगर मैं एक की बजाय 10 यूरो खरीदता तो मेरा मुनाफा 10 गुना ज्यादा हो जाता उससे। अब चलते हैं आगे। अगर मैं एक की बजाय 100 यूरो बाय करता और मेरा 1 पिप का प्रॉफिट होता, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? 0.01। अब यहां देखो क्या हुआ। यहां पे 100 जब मैंने क्वांटिटी बाय की और 1 पिप का फ्लक्चुएशन हुआ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? टेक्निकली 1 सेंट का। देख पा रहे हैं दोस्तों आप? 1 सेंट का प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो इससे हमें क्या पता चला कि 100 पिप की फ्लक्चुएशन के बाद, जब 100 पिप की फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो 100 पिप की फ्लक्चुएशन के बाद 1 सेंट बनता है। 100 पिप्स का 1 सेंट बनता है। जैसे प्राइस था 68, फिर 69 होगा, फिर 70 होगा, फिर 71 होगा पिप पिप्स का। तो जैसे ही 100 होगा 1 सेंट का बदलाव आएगा। क्या दोस्तों बात समझ आई आपको कि 100 पिप्स इज इक्वल टू 1 सेंट? अगर बात समझ आ गई तो यस लिख दीजिए, क्योंकि प्राइस यूरो का ये है ना अभी 1.1767। 67 के बाद 68 आएगा, 69 आएगा, 70 आएगा, 71 आएगा। जैसे ही 100 होगा तो ये बन जाएगा 1.800। तो यहाँ पे 1 सेंट चेंज हो गया ना। इज इट राइट? बहुत जबरदस्त, अच्छे, बहुत अच्छी तरह सीख रही है और आज की ऑडियंस। मजा आ रहा है क्लास लेने में भी। अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये तो था गेम सिखाने का। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा ब्रोकर है ना, वो 1, 10 और 100 यूरो में ट्रेड करने की परमिशन नहीं देता। ब्रोकर क्या कहता है कि आपको मिनिमम स्टैंडर्ड साइज लेना होगा, मिनिमम लॉट साइज लेना होगा। वो क्या है? तो मिनिमम जो लॉट साइज होता है दोस्तों, वो होता है 1000 का। मीन्स कि अगर आप मिनिमम 1000 यूरो आपको लेने ही होंगे, इससे कम डील नहीं हो पाती है। आप कहेंगे सर 1000 यूरो, 1000 यूरो तो बहुत ज्यादा हो गए, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया हो गया। यस, बट द ब्यूटी ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इज कि यहां पे आपको मिलती है लीवरेज। लीवरेज होती है लिमिट, मार्जिन। और वो कितना होता है वो आप खुद सेट कर सकते हो। वो हो सकता है 500x तक का। मतलब कि जितने की आप डील कर रहे हो उसका 500x तक का लीवरेज मिल जाएगा। तो इस केस में अगर आपकी जेब में $2 भी पड़े हैं, क्योंकि आपने 500x का लीवरेज लिया, 500 गुना लिमिट ली, तो भी आप 1000 यूरो बाय कर सकते हो। आप पूछ रहे होंगे रियली?
आंसर इज यस। बट याद रखना लिवरेज जो होती है वो डबल एज होती है, डबल एज स्वॉर्ड होती है। वो आपके प्रॉफिट्स को तो मल्टीप्लाई करती भी है, बट वो आपके लॉसेस के चांसेस को भी इंक्रीज कर देती है। मतलब लॉसेस होने का पोटेंशियल भी उसी स्पीड से होगा जिस स्पीड से प्रॉफिट्स आएंगे। तो लिवरेज को बहुत ध्यान से यूज करना होता है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। बट अभी देखिए दोस्तों कि अगर मैं मिनिमम क्वांटिटी जो 1000 यूरो लेनी है, अगर मैं 1000 यूरो बाय करता हूं, तो इस केस में मेरा एक पिप की फ्लक्चुएशन पे कितना प्रॉफिट लॉस आएगा? दैट विल बी दिस वन, मतलब 10 सेंट आएगा। क्या दोस्तों मेरी बात क्लियर है? तो इस केस में अगर 1000 यूरो बाय करते हैं तो हर एक पिप की फ्लक्चुएशन पे 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यस लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। अगर इसकी इसी तरह अगर आप 10,000 यूरो बाय करते हैं तो एक पिप की फ्लक्चुएशन पे $1 का प्रॉफिट लॉस आएगा। अब 10,000 यूरो को ट्रेड करने के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर आप 500 गुना लिमिट ले रहे हैं, ओनली $20 इन योर पॉकेट, अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपया। अब 2,000 का 4,000 भी हो सकता है, अगर सही ट्रेड लगा दिया, अगर गलत लगाया तो लॉस भी हो सकता है। बट उस पर हम अभी नहीं आएंगे। जस्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पिप कैलकुलेशन, पिप वैल्यू विद यू। अब चलते हैं आगे। अगर और बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं जैसे कि 1 लाख यूरो, उस केस में हर एक पिप की वैल्यू कितनी होगी? $10। अगर आप 1 लाख यूरो खरीदते हैं और एक पिप की फ्लक्चुएशन आती है, तो आपका हर एक पिप जो है वो $10 का प्रॉफिट या लॉस लेके आएगा। क्या मेरी ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई है? अगर आ गई है तो एक बार यस कर दीजिए चैट बॉक्स में, यहां तक समझ आ गया। किसी का इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बट मैं बहुत ही इजी वे में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए और जिससे आप ये पूरी कैलकुलेशन समझ पाए। अब चलते हैं आगे। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिमम हमें 1,000 यूरो लेने ही होंगे। इस लॉट को बोलते हैं माइक्रो लॉट। सबसे छोटा जो लॉट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। जो 10,000 यूरो का लॉट है इसको बोलते हैं मिनी लॉट। और जो 1 लाख यूरो का लॉट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। एसटीडी लिख रहा हूं, एसटीडी का मीनिंग है स्टैंडर्ड। तो याद रखें, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैंने फॉरेक्स में स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर दिया, तो स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है कि उसने 1 लाख यूरो या 1 लाख की क्वांटिटी, 1 लाख का बेस ट्रेड कर दिया। अब बेस यूरो भी हो सकता है, जैपनीज येन भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है। मतलब अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख का रहेगा। मिनी लॉट कितने का रहेगा? 10,000 का। माइक्रो लॉट कितने का रहेगा? 1,000 क्वांटिटी का। आप मल्टीपल में जितने भी ले सकते हैं, आप 5 माइक्रो लॉट ले लें, 3 माइक्रो लॉट ले लें, 2 माइक्रो लॉट ले लें, वो अलग सिनारियो। बट यहाँ पे ये फ्री कंसेप्ट है यहाँ पे कि पर पिप की वैल्यू कितनी है। अगर आप माइक्रो लॉट लेते हैं तो एक पिप 10 सेंट का होगा। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो एक पिप $1 का होगा। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, सॉरी मिनी लेते हैं, तो 1 का होगा। अगर स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो हर एक पिप $10 का होने वाला है। क्या फ्रेंड्स ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो एक बार हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे और वहां जाके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमारा पिप फ्लक्चुएशन होने वाली है। अब ध्यान से समझना, बात करते करते जब से हमने बात करनी शुरू की है इस क्लास के अंदर, तब से जो है कुछ टाइम पहले जब आपसे मैंने पूछा था कि प्राइस कितना है यूरो का, तो उस केस में आप जो है आपने कहा था कि सर उस टाइम में 1.1768 था। आपके सामने देखें, अगर फिफ्थ डेसिमल को छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है कितना हो गया है? 1.1791। तो कितने पिप्स का चेंज आ चुका है?
टेल मी इनटू द चैट बॉक्स, कितने पिप्स का चेंज आ चुका है बात करते करते? 23। बिल्कुल ठीक है कहा आपने, 23 पिप्स की अभी तक चेंजेस आ चुके हैं। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। गोल्ड की चाल देखो, जब मैंने गोल्ड गोल्ड की बात की थी आपसे, यहां देखिए गोल्ड की बात की थी, उस केस में गोल्ड का प्राइस था 1.505152 के आसपास, और अभी कितना आ गया है? 5023। तो मतलब बात करते करते $30 पर आउंस का फ्लक्चुएशन आ चुका है। ये मैं आगे चल के सिखाऊंगा गोल्ड की गेम पूरी आपको, बट आई होप कि ये सारी चीजें आपके नॉलेज में आ रही होंगी मेरे बात करते करते। अब चलते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, यूरो पे चलते हैं। यूरो के जो पेयर है, ये यूरो का पेयर है सबसे ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक इस तरीके से पैनल ओपन होता है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरीके से एक पैनल ओपन होके आ गया। और सबसे बीच में देखिए क्या लिखा है। चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फ्रेंड्स मुझे पहले चैट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सा लॉट ट्रेड करना चाहेंगे। सबसे पहले किससे शुरुआत करना चाहेंगे? आप माइक्रो लॉट से शुरुआत करना चाहेंगे, मिनी से शुरुआत करना चाहेंगे, या स्टैंडर्ड से शुरुआत करना चाहेंगे? ओके, मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सर एक बार माइक्रो से करें। दोस्तों डरिए मत, ये डेमो काउंट है, ठीक है, नो नीड टू वरी। चलो फिर भी आपने कहा कि सर एक बार माइक्रो से करते हैं, तो आप यहाँ सेंटर में देखिए, यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है आपके सामने? कुछ भी लिखा आ रहा होगा यहाँ पे, 1, 0.1 जो भी है, इसको डिलीट कर दीजिए। जो भी लिखा आ रहा है वहां पे डिलीट कर दीजिए उसको, और वहां पे टाइप करना है 0.01। जब आप 0.01 लिखते हैं तो 0.01 का मतलब होता है माइक्रो लॉट। मैं चाहूंगा मैं किसी भी पर्सन की कॉपी को खोल के उसको अनम्यूट करके उसे पूछ सकता हूं कि अपनी कॉपी दिखा जहां पे आप लिख रहे हैं। डोंट टेक इट दिस इंफॉर्मेशन, दिस एजुकेशन लीनियंटली। इसको सिखाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में 1000 से लेकर $5000 भी चार्ज किए जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। इन द वेस्टर्न कंट्रीज द सेम नॉलेज यू आर गेटिंग विल बी चार्ज्ड एट 1 से 5000 डॉलर। ये पूरी जो सेशंस होते हैं, अगर मैं अमेरिका में होता तो माइट भी मैं 1 से 5000 डॉलर चार्ज कर रहा होता। तो इसलिए किसी को लिनियंटली मत लीजिए। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा रहा है, बाय का, बाय लिखा रहा है बाय, और यहाँ लिखा रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन। तो मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बाय कर देना है, सिंगल क्लिक। जैसे मैंने बाय किया, टिकट जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एक माइक्रो लॉट जो है वो ट्रेड हो चुका है। और आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि फिफ्थ फिफ्थ डेसिमल को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये है। तो आप, हमारा जो 1 यूरो, हमने कितने यूरो बाय किए? हमने एक माइक्रो लॉट बाय किया, और माइक्रो लॉट का कोड क्या होता है? 0.01। और माइक्रो लॉट ट्रेड करने के बाद इसका मतलब हमने कितनी क्वांटिटी ट्रेड की है? 1000। और 1000 के मामले में जो एक पिप होता है वो होता है 10 सेंट का। तो यहां देखिए, जब मैंने एंट्री ली थी, मेरी एंट्री बनी थी 1.1797 पे, और बात करते करते ही प्राइस कहाँ आ गए हैं? 1.1792 पे। तो मेरा कितने का नुकसान हो रहा है? 5 पिप्स का। और 5 पिप इक्वल टू 50 सेंट्स। प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप कोरिलेट कर लीजिए। क्या दोस्तों मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो सामने लिखी समझ पा रहे हैं आप? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? जो भी मैं लिख रहा हूं आपको फिजिबल है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। सभी लोग यस लिखें। चलते हैं आगे। चलो ठीक है,
एक और ट्रेड हो जाए, वन मोर। अब हम लेंगे मिनी मिनी ट्रेड। अब हम क्या लेंगे? आपने लिया ट्रेड, सभी ने नहीं लिया? ये प्रॉफिट में आ गया ट्रेड, ये प्रॉफिट में आ चुका है, भले ही 10% आ रहे हैं। नो नीड टू वरी। अभी जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक क्लोज नहीं करना। जब तक नहीं बोलूंगा क्लोज नहीं करना। मेरे से आगे नहीं चलना, मेरे से पीछे नहीं रहना। ध्यान रखें इस चीज का। अब चलते हैं, एक और ट्रेड लेते हैं। वो लेते हैं हम, कौन सा? अब हम लेते हैं, ओए होए 804। क्या बात है! देखो तो आपके सामने 60 सेंट्स आ रहे हैं, 70 सेंट्स आ रहे हैं, 80 सेंट्स आने लग गए हैं, $1 आने लग जाएगा। अभी सिर्फ माइक्रो लॉट लिया था मैंने, कुछ भी नहीं लिया था। चलो एनी हाउ, अब लेते हैं आगे का ट्रेड। अब हम करते हैं मिनी ट्रेड। अब हम लेंगे मिनी वाला, मिनी का ट्रेड लेते हैं। तो मिनी में कितनी क्वांटिटी आती है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। व्हाट इज द क्वांटिटी इन द मिनी ट्रेड? तो वो होती है 10,000 की। तो इसका कोड सिंबल, इसका सिंबल कितना होगा? इसको ट्रेड करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा लॉट साइज 0.1। और जो स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट जो होता है, उसके अंदर आती है 1 लाख क्वांटिटी, और उसका कोड होता है 1। जब आप एक लॉट मारेंगे ना, सामने से रख के, वहां पे 1 लिखेंगे, तो 1 लाख क्वांटिटी बाय होगी। अगर आप 0.1 मारेंगे तो 10,000 क्वांटिटी बाय होगी। अगर आप 0.01 मारेंगे, 1,000 क्वांटिटी बाय होगी, जो मैंने अभी करके दिखाई दी आपको। समझ आया? अब चलते हैं आगे। तो यहां पे दोबारा क्लिक किया, यहां पे न्यू ऑर्डर पे गए, और यहां पे 0.1 की बजाय 0.1 लिख सकते हैं, 1। तो जैसे 0.1 लिखा, अभी बन गए मिनी। बाय करते हैं, चलो दोबारा, मार्केट एग्जीक्यूशन है, तो यहाँ पे बाय का ट्रेड मारते हैं। एक और बाय किया। अब देखो, अब जो मैंने बाय किया है वो है मेरा मिनी लॉट। आज रात को बैठ के 12 बजे तक ये ठक ठक करना है इसको, बाय सेल करते जाना है। ये डेमो अकाउंट जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए बना है। तो मैंने एक लॉट लिया था, किसने पे? मैंने एक प्लॉट लिया है 1.1801 पे। अभी मेरा चल रहा है 8, 2 पिप्स का लॉस है, टू टू या 2.5 पिप्स का। उसके अकॉर्डिंगली हर पिप जो यहाँ पे है मेरी $1 की बन रही है। एवरी पिप इज $1 तो जितने पिप्स मैं खो रहा हूं, उतने डॉलर मैं खो रहा हूं। आप देखते जाए यहाँ पे। अब मैंने ये कौन सा ट्रेड किया? मिनी वाला। तो जितने पिप्स में फ्लक्चुएट हो रहा है, उतने मेरे डॉलर का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। फ्रेंड्स, बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज यस लिखें। चलो ठीक है, एक और ट्रेड लेते हैं। चलो फिर अभी अभी लेते हैं स्टैंडर्ड वन। अब लेते हैं स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में क्या करना है? आपको क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पे जाना है, और यहाँ पे क्या टाइप करना होगा दोस्तों? अगर मैं 1 लाख यूरो का ट्रेड मारना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई टाइप हियर? सिंपल एक लिखना है यहाँ पे, सिंपल एक लिखने का और बाय कर देने का। डेमो अकाउंट है तो डरने का नहीं। $1 लाख आपको बर्न करने के लिए दिए हैं। अब आपके पास एक, मैंने स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लिया है। तो आप देख सकते होंगे कि इन इन अ स्टैंडर्ड लॉट, फिफ्थ डेसिमल छोड़ दीजिए, 95 पे बाय किया, 97 चल रहा है, तो सीधा ही हर पिप पे $20 आ रहे हैं। मतलब हम 2 पिप्स कमा चुके हैं। समझ आ रहे हैं? इस तरीके से। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना? इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, ये आपसे एक डिस्क्लेमर मांगेगा। ये होता है वन क्लिक ट्रेडिंग का। तो इसको आई एक्सेप्ट करना है। दोबारा देख लीजिए, कोई रह ना जाए। यहाँ पे ये 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना है, और डिस्क्लेमर पे आई एक्सेप्ट करना है और ओके कर देना है। अब इन 3 डॉट्स पे जब मैं क्लिक करूंगा,
तो मुझे पूछ रहा है क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, क्लोज लॉस मेकिंग पोजीशन। तो अगर मैं कर देता हूं क्लोज ऑल पोजीशन, सारे सौदे कट गए और पूरी डील में $31 का प्रॉफिट बच गया, तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? $31। हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं, हिस्ट्री कहाँ गई इसकी? ये है आज की टुडे की हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाके चेक किया तो जो मैंने माइक्रो लिया था उसमें 20 सेंट बचे, और आप देखेंगे जो मिनी वाला है उसमें 2 पिप का नुकसान हुआ, और जो स्टैंडर्ड वाला है उसमें 4 पिप, 3-4 पिप मिले, तो अकॉर्डिंगली मेरे ये डॉलर बने। तो चारों 3 ट्रेड्स कट गए और यहाँ पे मेरा ये सौदा क्लियर हो गया। क्या दोस्तों आपने भी करके देखा? बड़ी ही आराम से मैंने ट्रेड्स लिए और क्लोज कर दिए। दोस्तों बताना चाहूंगा फॉरेक्स मार्केट में कोई ब्रोकरेज नहीं होती, और नो टैक्स, मतलब जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो दैट विल बी योर्स। मतलब यहां पे जो मैंने ट्रेड किया, जो भी मैंने कमाया, अलग से कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं हो रही है। जो भी ब्रोकर की जो कमाई है वो पता क्या होती है? वो होता है ये स्प्रेड। आप देख रहे हैं छोटा सा स्प्रेड, जो खरीदने और बेचने में जो अंतर होता है ना, वो ब्रोकर की इनकम होती है टेक्निकली। और वो बहुत ही जो है माइन्यूट होती है, वो नॉन कंसिडरेबल है। इतना तो डिफरेंस नॉर्मली मार्केट में रहता ही है। तो इसके अलावा, इस स्प्रेड के अलावा, नो ब्रोकरेज, नो टैक्सेस। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ट्रेड लेना आपने। दोस्तों बात समझ आ रही है? ऐसा करते हैं, अब चलते हैं जीबीपी वाले पेयर पे। अपने वाली स्क्रीन पे जीबीपी जीबीपी का पेयर लगाएं। जब जीबीपी का पेयर आपने लगा लिया, सेम ये गेम इसमें खेलते हैं। न्यू ऑर्डर में जाएं, बड़ा लॉट बाय किया, उसके बाद जीबीपी का एक और लॉट बाय किया, मिनी लॉट बाय किया 0.1, उसके बाद माइक्रो लॉट बाय किया, तो तीनों मैंने लॉट उठा लिए। तो आप देखेंगे कि हर टिप के अकॉर्डिंगली जो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है यहाँ पे। जितना फ्लक्चुएशन होगी उतना प्रॉफिट, उतना ही लॉस। अब आप देखें कि मार्केट नीचे जा रही है, तो अकॉर्डिंगली जो है मेरे वैल्यू कम होती जा रही है। अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगी क्योंकि मैंने बाय किए हैं, तो मेरा जो है उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस, यू कैन से एम टू एम वेरी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वेरी करेगा। डू दिस प्रैक्टिकल, डू दिस एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विद मी। आप भी करें और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर ये चीज समझ आ गई है, अगर आ गई है, एक बार मैं यस आपसे लेना चाहूंगा चैट बॉक्स में। अब मैं आपको सिखाऊंगा हैजिंग का कंसेप्ट। हैजिंग क्या होती है इसके अंदर? ठीक है, वेरी नाइस। चलो एक बार ट्रेड क्लोज करते हैं, फिर हैजिंग सीखते हैं कैसे क्या होती है। ठीक है, सो शुड वी व्यू चार्ट्स वाइल ट्रेडिंग? मेहरीन आप शायद लेट ज्वाइन किया, प्लीज अभी क्लास को चलने दें, सो दैट हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है ना? सो अभी यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो ही और शी कैन रेज द हैंड। मिस्टर यस दीपक, प्लीज आप अपना हैंड रेज करें, नो सॉरी अनम्यूट करें। सर ये जो आप ट्रेड ले रहे हैं ना सर, तो मेरे हम्म। आईफोन पे कर रहा हूँ, बट ये ट्रेड करते समय जो स्क्रीन मेरे को आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो थोड़ा सा देखो वेरिएशन तो होगा ना, क्योंकि वो एक आईफोन है, एक एंड्रॉयड है। तो मैं तो आप क्या लॉट्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कैसे, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं आ रही है मेरे में न्यू ऑर्डर आप ऐसा वगैरह। करें, आप मेरी बात सुने, किसी भी प्राइस के ऊपर, चलते प्राइस के ऊपर डबल क्लिक करें। हाँ हाँ। न्यू कुछ क्या लिखा रहा है सामने आपके वैल्यूज,
उस पे आ रहा है, मैं जीबीपी यूएसडी करता हूँ तो ट्रेड चार्ट डिटेल्स स्टैटिस्टिक्स डेप्थ ऑफ मार्केट, ये आ रहे हैं ऑप्शन सर उस ट्रेड पे पे। क्लिक करें। ट्रेड पे किया। अब उसमें मार्केट एग्जीक्यूशन आ रहा है -0.5, -0.1, कोई जीरो बात नहीं, पॉइंट। सेंटर में जाएं, सेंटर में वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन होगा, देखो एडिट करने का ऑप्शन होगा। सेंटर कहाँ पर होगा? सब कुछ है दीपक जी। सेंटर मतलब किधर पर सर? सर जहाँ पे वो -5 आप बोल रहे हो लिखा रहा है, वहां पे उसकी वहीं पे प्राइस देखो, यहाँ पे होगा। 0.21 आ रहा है सर उसमें। हाँ तो उसको चेंज कर देना, हटा के वहाँ क्लिक करके वहां पे। वो हटाना पड़ेगा, तो वहां पर 1 करना चाहिए मेरे को। जो भी करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ना। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट आपकी चॉइस है, एक करेंगे तो स्टैंडर्ड लॉट बन जाएगा। अच्छा, पॉइंट। उस जगह पे मेरे को डालना पड़ेगा, राइट? हम्म। स्क्रीन उसमें ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा, जो आपकी स्क्रीन में नीचे ग्राफ दिखाई दे रहा है ना उस पे। हाँ वो मतलब वो छोड़े इस चीज को, बट आप बस वो देखें, वहां प्राइस आ नीचे बाय का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सेल बाय मार्केट, बाय बाय मार्केट ऐसा आ रहा है, लिख करो करो बाय करो उसको। बाय एट मार्केट का। अब पटाखा बोला ना, ये जो पटाखा बोला इसका मतलब हो गया है। पटाखा चल गया फिर। चल गया ना पटाखा, हाँ ये चलना चाहिए था। अच्छा, वो अब बीच वाला अब ये वहां रात को पटाखे चलाने हैं आपने, 12 बजे तक। से पटाखे चल जाएंगे सर। डेमो काउंट है तब तो चला ही सकते हैं। ठीक है जी। सोशल मीडिया पे तो 2 घंटे खराब कर ही लेते हैं, यहाँ तो कौन सा, यहाँ लर्निंग ही है ये तो। जी जी जी। और सबसे अच्छा, बड़ी जब चीज है कि ये रात को आप यूज करेंगे, क्योंकि ये ना फ्लक्चुएशन इसमें रात को ही आती है ज्यादातर, जब अमेरिकन मार्केट खुलती है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा आने वाले सेशंस में, एशियन मार्केट का क्या इंपैक्ट होता है, फिर अमेरिका खुलता है। ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है, ये पूरी पीएचडी है इसके ऊपर एक तरह की। राइट राइट राइट। ठीक है। हाँ तो तो आपने ठीक है, सो 1 चेंज करवाया वहां पर सेंटर में जाके, वो 1 क्या लिया है मैंने? 1 लॉट। 1 लॉट कौन सा वाला सर, वो 10,000 लाख वाला? 1 लॉट का मतलब 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। ठीक है, चलें आगे दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ आ गई है। ये अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा जिसको बोलते हैं हेजिंग करना। अब देखो यहाँ पे वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मार्केट, यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी इंडियन मार्केट की या किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की, उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए आपने निफ्टी का 1 लॉट बाय किया, और थोड़ी देर के बाद आपने 1 लॉट जो है वो सेल कर दिया, या मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए और फिर 100 शेयर सेल कर दिए, तो वो बाय है वो सेल है, तो आपकी नेट पोजीशन 0 हो जाएगी। आपने 1 लॉट बाय किया और 1 लॉट सेल किया, थोड़ी देर के बाद आपकी पोजीशन 0 हो जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है ना नॉर्मली, कि अगर आप 1 लॉट बाय करते हैं और 1 लॉट सेल करते हैं तो आपकी पोजीशन 0 हो जाती है। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या रहता है, ऐसा नहीं रहता है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं ना, वो एक पोजीशन ओपन होती है, क्योंकि जो करेंसी मार्केट है वो किसी एक्सचेंज पे नहीं हो रही, वो हमारे ब्रोकर के थ्रू हो रही है। तो इसलिए इसमें ब्रोकर का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। और ब्रोकर के आगे कनेक्टिविटी होती है बैंक्स के साथ या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ। एलपी लिखूंगा यहाँ पे, एलपी का मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बैंक्स या फिर बिग ब्रोकर्स, जो बड़े वाले ब्रोकर्स होते हैं, जिनके अंदर और भी ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारी पोजीशन ओपन होती है, वो एक, उस अगर मैंने पोजीशन क्लोज करनी है तो सेम पोजीशन को ही क्लोज करना होगा। आई कैन नॉट चेंज, मतलब आई कैन नॉट क्लोज द पोजीशन बाय टेकिंग द अपोजिट पोजीशन। तो अगर मैं ऑपोजिट पोजीशन लूंगा तो मेरा वो नया पोजीशन ओपन हो जाएगा नेगेटिव। तो मेरे एक प्लस वाला ट्रेड ओपन होगा, एक माइनस वाला। तो मुझे अगर पोजीशन क्लोज करनी है, जो पोजीशन ओपन किया उसी को ही क्लोज करना होगा। तो अभी पोजीशन को क्लोज करना सीखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया,
और यहां पे सबसे पहले क्या किया मैंने, यहां देखो, न्यू ऑर्डर पे गया, ठीक है। यहां पे एकदम से मार्केट में कैसे फॉल आया 8-7 पिप का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय, बाय, बाय। तो मैंने क्या किया, 1 1 1 3 लॉट्स बाय कर लिए, 3 स्टैंडर्ड लॉट्स। अब मैं क्या करूंगा, सेल, सेल, सेल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 लॉट्स सेल कर दिए। तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि मैंने 3 लॉट बाय किए, डिफरेंट डिफरेंट, और उसको क्लोज करने के लिए 3 लॉट सेल कर दिए। तो मेरी, वैसे तो मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है वर्चुअली। वर्चुअली क्लोज का मतलब ये हो गया कि 3 बाय 3 लॉट सेल, बट वो टेक्निकली क्लोज नहीं हुई। मेरा मार्जिन जो लग रहा है ना, मार्जिन आप देखेंगे जो फ्री मार्जिन की वैल्यू, ये मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है मेरा, वो मेरा, क्योंकि मेरी पोजीशन ओपन है, तो मेरा मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे $4,000 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे $6 लाख की पोजीशन ओपन कर रखी है। तो इसलिए हमेशा जब भी फॉरेक्स में ट्रेड लेते हैं, तो जो चीज ओपन हुई है उसको क्लोज करना होता है। कैसे, मान ली 2 तरीके हैं, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, क्लोज पोजीशन पे गए, राइट क्लिक किया, क्लोज पोजीशन पे गए, राइट क्लिक किया, या फिर क्लोज ऑल कर दिया। तो इस तरीके से आप करके देखें, 3 4 बाय के ऑर्डर लें, 3 4 सेल के ऑर्डर लें, सभी को क्लोज करें, तो यू विल नो कि यार हाँ, इसमें जो बाय कर रहे हैं उसको सेल करना ही होता है, तब जाकर पोजीशन ओपन होती है। अदरवाइज, क्योंकि हेज अकाउंट्स होते हैं, तो आपकी बाय का उल्टा सेल करेंगे तो 2 पोजीशनें ओपन हो जाएंगी। डू दिस प्रैक्टिकल, अगर कर लिया है तो जस्ट रिप्लाई मी इनटू द चैट बॉक्स कि सर हाँ हो गया, यहाँ पे इतना समझ आ गया। अब आएगा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, ठीक है ना, करके देखो। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है दोस्तों, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, एक बार चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं, क्या ये प्रैक्टिकल वे ज्यादा इफेक्टिव है सीखने के लिए। इसमें हम लाइव काम कर रहे हैं, लाइव सीख रहे हैं, और इस जर्नी को आप अगर कंटिन्यू कर रखेंगे, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है परफेक्ट सीख जाएंगे। बट आपको 2 ही काम करने हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, एंड ईच एंड एवरी सेशन के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है, जो मैं बोलूंगा वही करना है, मेरे से आगे नहीं जाना और मेरे से पीछे भी नहीं रहना, ठीक है। बहुत जबरदस्त। अब वेरी नाइस, अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट चीज, छोटा सा टेस्ट लूंगा आपसे, फिर आपको रिलीज करूंगा, सो दैट यू विल प्रिपेयर फॉर द ग्राउंड वर्क। क्योंकि अब हमारे जो आगे के सेशंस होने हैं, उन सेशंस के अंदर मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, क्योंकि टेक्निकली हमारा पर्पस क्या है ट्रेडिंग करने का, वाई वी आर डूइंग ट्रेडिंग, कैन यू टेल मी इनटू द चैट बॉक्स, हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। प्लीज फीडबैक दीजिए इन द कमेंट्स, इन द चैट्स, व्हाई वी आर डूइंग ट्रेडिंग। ऑब्वियसली अमित प्रसाद जी ने सही कहा, प्रॉफिट्स के लिए, गेन्स के लिए, मनी मेकिंग के लिए, अर्निंग के लिए। प्रमोद जी ने कहा, मुक्ता कपूर ने कहा, लर्निंग एंड अर्निंग, यस मीनू जी ने कहा, लर्न एंड देन अर्न, पीटर पीटर लिंच कहते हैं। और बताएंगे और क्या पर्पस है ट्रेडिंग करने का। ये सेल्फ बिजनेस, बिजनेस हो गया, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कह सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट बिजनेस वाला बनाना, साइकोलॉजी, मतलब ये नहीं कि आम पंटर दिमाग लेके घूमना, शार्प माइंड। आप चाहे 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, योर माइंड विल बी अ शार्प, लाइक अ
ब्लेड, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी की, अगर आप साइकोलॉजी पे कंट्रोल करेंगे आप कूल होंगे। आज मैं गाड़ी में आ रहा हूं, मैंने गाड़ी रोकी एक रेड लाइट के आसपास, मतलब एक एक लेडीज बड़ी तेज आ रही है, और जैसे मैंने अपनी कार के ब्रेक लगाए, उसने मेरी तरफ देखा और अंदर ही अंदर बैठी बोलने लग गई। जब वो बोलने लग गई, मुझे पता था कि वो गुस्सा है, बट उस समय मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, उसको खुद शर्म आ गई। उसने कहा कि मैं तो इसको बोल रही हूँ और ये इतना कूल बैठा है। सो ट्रेडिंग इज अ गेम। आप देखेंगे कि जो आपके अंदर ठहराव आएगा, जो आपके अंदर स्टिलनेस आएगी, जो आपके अंदर वो इमोशंस कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी आएगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी। तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चलना। ये लर्निंग सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, दिस लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप मेरी बात से अगर सहमत हैं, प्लीज पुट द यस इनटू द चैट बॉक्स, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, एक वेबसाइट पे जाना है आपने, और उस वेबसाइट का नाम है पोजीशन साइज कैलकुलेटर। जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है पिप कैलकुलेटर बेबी पिप्स। यहां से देखें क्या है, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, पिप कैलकुलेटर बेबी पिप्स। इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहला आएगा ऑप्शन पिप कैलकुलेशन का। इसको ओपन किया, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन। यस फ्रेंड्स, देखिए दोबारा, मैंने क्या किया, यहाँ पे पिप कैलकुलेटर बेबी पिप्स पे क्लिक किया। जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है आपने। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने करेंसी सिलेक्ट की यूरो यूएसडी। आस्क प्राइस का मतलब है क्या प्राइस चल रहा है। अब लिख दीजिए 1.1795, अभी ये रेट चल रहा है ना। पोजीशन साइज इन यूनिट्स, पोजीशन साइज इन यूनिट्स का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। तो आप यहां पे लिख दीजिए 10,000, 10,000 क्वांटिटी बाय किया। आपके अकाउंट की बेस करेंसी कौन सी है, आपने लिखा डॉलर, और कैलकुलेट कर दीजिए। आपकी पिप वैल्यू है 1 की। इसका मतलब है कि आपका हर एक पिप जो है वो $1 का है। अगर आप इसकी जगह पांच पांच मिनी लेते हैं, 5 मिनीज, 5 मिनीज लेने के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा 0.5। ये 5 मिनीज बन गए, तो आपकी हर एक पिप जो है वो $5 की हो गई। अब मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा ओनली 5,000 क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 माइक्रोज हो गए। 5 माइक्रो कैसे बाय करते हैं, 0.05, ये 5 माइक्रो हो गए। तो जब मैं 5 माइक्रो बाय करूंगा तो मेरी पिप की कैलकुलेशन ये हो गई 50 सेंट्स। अगर मैं 2,000 क्वांटिटी बाय करता हूं तो मेरी कैलकुलेशन जो होगी $2 हो गई। अगर मैं यहाँ पे
12,000 क्वांटिटी बाय करता हूं, मतलब मैं 12 माइक्रोस बाय कर रहा हूं, माई पिप विल बी दिस। तो यस, यू कैन कस्टमाइज योर क्वांटिटी, यू कैन कस्टमाइज योर क्वांटिटी। कैसे? यहां पे आए, मान लीजिए मैं यहाँ पे बाय 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 पे जा रहा हूँ, न्यू न्यू ऑर्डर पे गया, तो मैं यहाँ पे, मुझे अगर 5 माइक्रो बाय करने हैं तो 0.05 मेरे 5 माइक्रोस हो गए। ठीक है, इस तरीके से। और जो है, इसको प्रैक्टिस करना है आप। तो दोस्तों, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर फॉर नाउ? अगर ये चीज समझ आ गई है, एक बार प्रैक्टिस आप इसकी करें। और दूसरी चीज, आपको असाइनमेंट दे रहा हूं आप, यहाँ पे देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपसे असाइनमेंट ली जाएगी, मैं आपसे क्वेश्चन ही करूंगा और आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। वो क्या है? टाइप करें, आपको मैं पेयर दे रहा हूं। पेयर है यूरो जेपीवाई, प्लीज नोट करें। जीबीपी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी एंड यूएसडी सीएचएफ। ये चारों पेयर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। नोट करके मुझे यस लिखिए। मुझे इसकी पिप कैलकुलेशन, इन पेयर्स की पिप कैलकुलेशन आपने करनी है। इन पेयर का पिप कैलकुलेशन करना है आपने। बेबी पिप्स पे जाके कर लीजिए। आप देखेंगे कि हर पेयर की पिप कैलकुलेशन वेरी करेगी। जैसे कि, देखते जाना, ध्यान से देखना। मैं पहला पहला पेयर ले रहा हूं यूरो जैपनीजियन का। विच पेयर आई एम टेकिंग हियर? यूरो जैपनीजियन। तो इसने प्राइस ले लिया अपने आप, जो लाइव रेट चल रहा है यूरो जैपनीजियन का, इसने बैकएंड से उठा लिया। अब मैं यहां पे एक ले रहा हूं मिनी, 10,000 क्वांटिटी का, और कैलकुलेट पे क्लिक किया। तो जब मैंने 10,000 पे क्लिक किया कैलकुलेट पे, तो यहां $1 आना चाहिए था टेक्निकली, रिप्लाई टू द चैट बॉक्स। कि जब मैंने यहां पे 10,000 क्वांटिटी प्ले की, तो 10,000 क्वांटिटी पे एक पिप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? $1। और कितनी आई है? 64 सेंट्स। दोस्तों, समझ आया कि वेरिएशन कम आया? ये आपकी असाइनमेंट है। आप मुझे समझाएंगे कि क्यों हुआ ऐसा। अब दूसरा पेयर लेता हूं, यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ, 10,000 क्वांटिटी को क्लिक किया, कैलकुलेट किया, यूएसडी सीएचएफ का पेयर लिया, अभी जो रेट चल रहा है वो लिखा, 10,000 क्वांटिटी ली। तो 10,000 क्वांटिटी पे एक पिप जो होता है $1 का होता है। बट यहां कितना आया? 1.29। दोस्तों, दिमाग थोड़ा चकरा गया। यहां जो खिलाड़ी लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मेरा सवाल उनसे है। फंस गए ना जानी? ये है एक्सपर्ट। ये आपकी असाइनमेंट है, और मैं आपकी असाइनमेंट आपसे पूछूंगा। नहीं आई कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करेंगे। व्हाई इट इज? क्या आप अपनी असाइनमेंट पूरी करेंगे और मुझे एक्सप्लेन करेंगे? टाइम दे रहा हूं आपको, नो नीड टू बी इन हरी। बट जो मेरा बंदा मेरे साथ चलेगा, जो आपने मुझे पॉइंट्स नोट करवाए हैं, अर्निंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉलेज, प्रॉफिट्स, गेन्स, वट एवर, वो मैं फुलफिल करवाऊंगा आपके। आज की क्लास के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, बट असाइनमेंट के साथ आना है अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मेन चीज शुरू होने जा रही है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जो कि हमें कैपेबल बनाएंगी टू बिकम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर।
I hope you will see me into the next session. अभी के सेशन यहीं पे वाइंड अप करके जा रहा हूं और सेशन नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा. थैंक्स अ लॉट. सी यू सून. गुड नाइट.